डेट है 15 नवंबर और आज के दिन हम लोग 12th स्टार्ट कर रहे हैं। 12th STERT स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सही समय स्टार्ट करने का 12th है, जल्दी है, लेट है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 11th बिल्कुल ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि बच्चे 12th पढ़ के आते हैं, लेकिन उनका 11th वीक रहता है तो 11th ज्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन यहां से कम 3-3.5 महीने तो 12th को भी चाहिए। तो हाफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी मिड, मान लो 3 महीने लगभग। तो दिसंबर जनवरी ये 2 महीने हो गए, नवंबर 15 दिन और फरवरी 15 दिन, 3 मंथ अगर जोरदार तरीके से पढ़ें, 3-3.5 मंथ, तो 12th में इतना टाइम लगता है। अगर मैं दिसंबर मिड में जाकर शुरू कर रहा हूं तो मैं 2 महीने में 12th पढ़ाऊंगा, जो कि कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है कि मैं 7 महीने 11th पढ़ाऊं और 1.5 महीने 2 महीने में मैं 12th पढ़ाऊं, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। सिर्फ 12th से सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ 11th से नहीं होता है, 12th से भी होता है। और इवन 12th का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, लेकिन 11th की फिजिक्स ज्यादा कंसेप्चुअल है, 12th में यूज भी आता है, वो थोड़ा बच्चों का वीक भी रहता है, इसलिए जरूरी है उसको ढंग से पढ़ना, उसको समय लगा के पढ़ना। और उसमें तो भाई बेसिक मैथ और वेक्टर एक ऐसी चीज है जो 11th में भी है और 12th में भी है। तो बेसिक मैथ एंड वेक्टर को तो 12th में भी काउंट करोगे ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ 11th का पार्ट है। तो बेसिक मैथ हो गया, वेक्टर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन, उसमें बहुत हेवियर पार्ट यहां यूज होगा, बहुत हेवियर पार्ट उसका यहां पे यूज होने वाला है। तो आप कह सकते हो कि ठीक है, मतलब 3 महीने पढ़ रहे हैं तो 4 महीने 12th हम पे समय दे रहे हैं, 4 महीने 12th दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं जनवरी में जाके दिसंबर एंड में जाके शुरू करता हूं 12th, तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होगा। तो बात तो ठीक है, लेकिन हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन हमारा नहीं हुआ। द डेट इज फाइनल 26 नवंबर। पहले भी मैंने बोला था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर पहले 11th कंप्लीट कर लेते हैं, 12th थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, तब रिवीजन कराइएगा। और मैं वैसे भी थोड़ा अनअवेलेबल हूं, बीच में मैंने बताया था आपको, SHM का मैंने पूरा रिवीजन लेक्चर आपको दिया है, बाकी भी है मैं आपको दे दूंगा। तो 12 नवंबर से हम लोग 11th स्टार्ट करेंगे। 12 नवंबर से डिटेल्स में 11th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। लक्ष्य वाले भी होंगे उसमें, लक्ष्य वालों के साथ उनको भी 11th पूरा डिटेल में रिवीजन कराना है, तो बहुत ही डिटेल में रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में 11th रिवीजन किस करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई आपका चैप्टर छूट भी गया है ना, तो उस रिवीजन से आप कर सकते हो, सच में इतने डिटेल में हम लोग करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, सारी थ्योरी सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो रिकॉर्डेड कुछ पार्ट देंगे, क्योंकि कुछ चीजें रिकॉर्डेड पढ़ना जरूरी रहता है, कंसंट्रेशन हाई रहता है। थ्योरी वाली चीजें हो सकता है, या क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ है, 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, तो कुछ रिकॉर्डेड, कुछ लाइव, हर चीज लाइव नहीं हो सकती, हर चीज रिकॉर्डेड नहीं हो सकती, है ना। तो जैसा जैसा समय मिलेगा, समय की अवेलेबिलिटी, जो चीज जिस टाइम पे अच्छा होगा उस तरीके से करेंगे, इतना भरोसा आप टीचर पे कर सकते हैं। तो डिटेल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए 12th की जर्नी को सबसे पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि 12th की जर्नी का फ्लो चार्ट क्या होता है। आज हम लोग वैसे फील ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ेंगे। फील ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आज का गोल है, फील ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिर्फ चार्ज के बारे में फील करेंगे। तो पहले फ्लो चार्ट समझ लेते हैं, थोड़ा फ्लो चार्ट पूरा बनाते हैं। चलो फ्लो चार्ट हम बनाते ही हैं। तो सबसे पहले जो 12th क्लास में आपको पढ़ना है ना, 5 मिनट लगेगा, लेकिन दिमाग में आपके बेसिक माइंड क्लियर रहेगा ना तो सही रहेगा। सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आप पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ से डिफरेंट चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स समझेंगे, ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें कैपेसिटर के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, के बराबर क्यू डेल्टा भी समझेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी बड़ा चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक करंट भी बड़ा चैप्टर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, जहां पे अर्थ मैग्नेटिक सिलेबस से हटा दिया है, मैग्नेटिज्म 2-3 लेक्चर लगेगा इसमें बात। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बाद पढ़ेंगे हम लोग EMI,
EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे AC, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे EM वेव। EM वेव फिर से 2 लेक्चर लगेगा, AC में 4 लेक्चर लगेगा, EMI में 5 लेक्चर लगेगा, मैग्नेटिज्म में 2 लेक्चर लगेगा, MEC में 7 लेक्चर लगेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 9 से 10 लेक्चर लगेगा, इसमें 8 से 9 लेक्चर लगेगा, इसमें लगभग 8 से 9 लेक्चर लगेगा। तो ये मोटा मोटा मैंने बता दिया, 8 से 9, 8 से 9, 9 लेक्चर, 7 से 8 लेक्चर, 2 लेक्चर, EMI में 5 लेक्चर, AC में 4 लेक्चर, इसमें 2 लेक्चर। चाहो तो लिख लेना और तुम्हें यहीं से 5-10% ज्यादा कम नंबर ऑफ लेक्चर मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ही सेक्शन है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ही सेक्शन है पूरा। उसके बाद बेटा आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के 2 पार्ट है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स एक सेक्शन में आता है, ये रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद आता है बेटा मॉडर्न फिजिक्स। वेव ऑप्टिक्स में वो हटा दिया, रिजॉल्विंग पावर वाला गेम हटा दिया पूरा। उसके बाद आता है बेटा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में वही है, ड्यूअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर, एटम। न्यूक्लियर फिजिक्स में वो हटा दिया, रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर फिजिक्स में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बहुत हटा दिया पार्ट। उसके बाद है सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर हटा दिया, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर 4 लेक्चर, क्योंकि ट्रांजिस्टर हटा दिया तो उसमें से 1.5-2 लेक्चर का कम हो गया। न्यूक्लियर फिजिक्स 3 लेक्चर, एटम 2 लेक्चर, ड्यूअल नेचर 1 लेक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक 2 से 2.5 लेक्चर लगेगा इसमें। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन हो गया। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स का सेक्शन हो गया। और ये है, अब देखोगे तो बहुत आसान तो नहीं है, बहुत ज्यादा है, देखो बहुत ज्यादा है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, MEC, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EM वेव, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स थोड़ा समय लेगा। उसके बाद आपका है मॉडर्न फिजिक्स, ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियाई। उसके बाद है सेमीकंडक्टर। ये पूरा 12th है। और नीट में 55% to 60% वेटेज नीट का सिलेबस 12th में है। नीट में अगर देखा जाए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट 60% 12th एंड 40% 11th। और स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते हैं ऐसा, स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते, बट 90% 80% टाइम्स यही रहता है। कई बार ये हो जाता है कि 40% to 45%, और ये हो जाता है 65 to 60%, ऐसा, सॉरी 55 to 60%, 60% to 55%, 2 मतलब ये रेंज है। लेकिन 12th का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, कभी कम नहीं होता। बराबर हो सकता है, बहुत हार्ड होगा तो बराबर होगा, 50-50% बहुत रेयर टाइम आता है। नहीं तो ज्यादातर केसेस में वो 55 से 60% ही 12th का वेटेज रहता है, हमेशा 55 से 60% 12th का वेटेज रहता है। सो 11th इतना क्यों पढ़ा है, 12th ही पढ़ा देते ना। अरे भाई 11th की बहुत सारी चीजें 12th में यूज होती है भाई, एप्लीकेशन बेस्ड रहता है, ठीक है ना, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें रहता है, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें रहता है। अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है या कहीं भी आपने पढ़ा हुआ है और कोई भी आपके नोट्स बने हुए हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं और उस पर चीजें ओवरराइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई मेरे। और एक चीज और, आपके घर बैकलॉग है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, पीछे वाला जो बैकलॉग है वो कहीं 11 से या क्रैश कोर्स से वो देखते रहना थोड़ा सा, और उसको टाइम के साथ कंप्लीट कर लेना। और अब बैकलॉग मत आने देना, 12th को बहुत अच्छे से, बहुत पेस में अच्छे से पढ़ते चलो। जो तुम्हारे पुराने नोट्स है उसको रख सकते हो, उस पे ये चीजें लिख सकते हो, जो नया होगा, नया क्वेश्चन होगा, नई चीजें होगी, उस पे लिख सकते हो। नहीं है नोट्स तो बनाओ फिर, और है तो कोई बात नहीं, यूज कर सकते हो। और ये पूरा फ्लो होगा बेटा, ये सारे चैप्टर्स हम इसी फ्लो में चलेंगे और कोई भी यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे, चीजें एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। पहले ये पढ़ेंगे, फिर 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 ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से सीक्वेंस में चलेंगे।